हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं प्रियंका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स पर। और आज हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 से कुछ टॉपिक्स लाइक मीनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस जिसे हम व्यवसाय भी कहते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, राइट, लाइक अंबानी, टाटास। लेकिन क्या हम जानते हैं बिजनेस होता क्या है? ये जो टर्म है ना बिजनेस, ये डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस का मतलब ही है बिजी रहना। अब बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आप सारा दिन घर की सफाई में बिजी हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। हमें बिजी रहना है एक ऐसे ढंग से कि जो हमें प्रॉफिट अर्न करके दे, हम जिससे पैसे कमा पाए रेगुलर बेसिस पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस involved in the production, distribution and exchange of the goods and services with the aim of generating profit. It involves identifying the opportunities, developing strategies and implementing plans to create value for the customers and the stakeholders. ये जो कॉन्सेप्ट है ना बिजनेस का, ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिनका एम होगा प्रॉफिट जनरेट करना। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो उसे हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते। बिजनेस का सोलली जो एक मेन एम है वो है ही प्रॉफिट अर्न करना। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले तो हम लोग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है उसको किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि किस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है, किस तरह से हम उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, कितना फाइनेंस लगेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आएंगे, इन सभी चीज़ों के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी। उसके बाद में हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, टू क्रिएट आवर कस्टमर्स एंड द स्टेक होल्डर्स। बिजनेस की डेफिनेशन है, बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, बाइंग and selling goods and services with the aim of earning profit. It involves a range of activities such as identifying customers' needs, developing products or the services, marketing and advertising, managing finances and the resources, and building the relationships with the customers and the stakeholders. Business can take various forms such as sole proprietorships, partnerships, corporations, and the cooperatives, and can operate in different sectors including the finance, manufacturing, retail and technology. The ultimate goal of any business is to create value for its customers, its stakeholders and the owners while generating a sustainable profit. Our next topic is types of human activities. मानव गतिविधियों के प्रकार। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाकलाप, और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि गैर आर्थिक गतिविधियां। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाकलाप। इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो हम करते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से, उन एक्टिविटीज को क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। These activities are concerned with the production, exchange and the distribution of the goods and services. The purpose of the economic activity should be expectation of money, income, which is used for the further creation of the wealth or the assets. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हम हमारे बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या है? बिजनेस वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करता है जो की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, लाइक प्रोडक्शन हुआ, परचेज, सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है, उसने क्रॉप्स उगाई, ठीक है, क्रॉप्स रेडी होने के बाद उसने कट की और उनको ले जाकर मार्केट के अंदर बेच दिया। उससे उसे क्या मिला? प्रॉफिट अर्न हुआ। तो इस एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा? एक बिजनेस एक्टिविटी कहा जाएगा,
क्योंकि उसे उस एक्टिविटी से पैसे मिल रहे हैं। जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं पैसे अर्न करने के मोटिव से, वो भी रेगुलर बेसिस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन है क्या? जब भी एक इंडिविजुअल एक अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल को यूज करता है अपने लिए मनी अर्न करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन। लाइक सीए, कोई भी सीए तो नहीं बन सकता ना, उसके लिए उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना पड़ेगा। लॉयर है, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करनी पड़ेगी। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे एमबीबीएस करना पड़ेगा। एक हाईली स्किल्ड जब एक नॉलेज एक इंडिविजुअल के पास होगी तभी वो एक प्रोफेशन के अंदर घुस पाएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट refers to an activity in which an individual works regularly for another person। जब भी कोई एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पर वर्क करता है किसी और इंसान के लिए और उसे उसके बदले में क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? लाइक लेबर्स, या फिर हमारे जो वर्कर्स होते हैं, लाइक मैनेजर्स हो गए हमारे, या जो बैंक में वर्क करे, लाइक जो भी किसी तरह का हम वर्क करते हैं किसी और इंसान के लिए, कंपनी के अंदर अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों का मोटिव एक ही है, पैसा कमाना, लेकिन फिर भी तीनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट इज कमेंसमेंट। बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। जब भी एंटरप्रेन्योर चाहे तभी वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन कब शुरू कर सकता है कोई भी इंसान? जब उसके पास में उसके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसके पास हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है? एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को करना है तो उसको एक सर्विस एग्रीमेंट के अंदर जाना पड़ता है, तभी वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए अब आपके पास में ही कोई किराने की भी दुकान होगी, राइट? तो जरूरी तो नहीं है ना कि उनके पास में भी कोई क्वालिफिकेशन हो। कोई अगर अनपढ़ है वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, बस उसे एक ढंग आना चाहिए बिजनेस करने का। ठीक है, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन के अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, एक ट्रेनिंग की जरूरत है, तब जाकर के एक इंसान किसी प्रोफेशन के अंदर घुस सकता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? जिस तरह का नेचर है जॉब का, उस तरह की अगर क्वालिफिकेशन एम्प्लॉय के पास है तो वो एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास में कैपिटल होनी चाहिए, और वो कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर कि किस तरह का बिजनेस सामने वाला करना चाहता है। जो प्रोफेशन है उसके अंदर लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे स्किल्स की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, उसमें हमें क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑन एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस के अंदर हमेशा एक रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहती ही है। प्रोफेशन के अंदर जो रिस्क है वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू बिजनेस, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट। इट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। बिजनेस के अंदर क्या है? ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरेस्ट को, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद में। प्रोफेशन के अंदर हम हमारा जो इंटरेस्ट है ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान के पास जब एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी तो वो ही उस काम को परफॉर्म कर सकता है। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसे एक ऑपरेशन करना है, तो ये तो नहीं है ना कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी वाइफ को भेज देगा कि जाओ आज तुम ऑपरेशन कर दो। पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वाइफ के पास में वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए अगर मैं किसी एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर गई हूं तो मैं उसे किसी और पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। अगर वो काम मैंने शुरू किया है, मैंने ज्वाइन किया है उसको, तो वहां पर मुझे ही जाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट।
प्रोफेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉयमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, इनकम अर्न करना इन द फॉर्म ऑफ द सैलरी और द वेजेस। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के अंदर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड होता है बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एप्लीकेबल होती हैं एम्प्लॉय के ऊपर। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द वर्क। बिजनेस क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स ऑफ और द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल्स या फिर एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, नेचर ऑफ वर्क होता है बिजनेस का। प्रोफेशन के अंदर क्या है, इट इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ द पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड स्पेशलाइज्ड नेचर। मान लीजिए कोई लॉयर है और किसी को जरूरत है लॉयर की, तो वो क्या करेगा, अपनी जो स्पेशल स्किल्स हैं वो यूज करेगा अपने क्लाइंट को केस जितवाने के लिए। जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स द परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। इसके अंदर एम्प्लॉय वैसे ही काम करेगा जैसे उसे असाइन किया गया है। रिवॉर्ड, जो बिजनेस के अंदर रिवॉर्ड मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, प्रॉफिट फॉर्म में होता है। प्रोफेशन के अंदर जो रिवॉर्ड मिलता है वो किस फॉर्म में होगा, हमारा फीस के फॉर्म में। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें हमें रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलता है, सैलरी या वेजेस की फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक गतिविधियां। The activities which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction are known as the non-economic activities. जो भी कोई एक्टिविटीज एक ह्यूमन बीइंग करता है पैसे कमाने के मोटिव से नहीं, अपने मन को शांति के लिए, मतलब अपने इनर पीस के लिए जो भी वर्क किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि टेम्पल में गए, वहाँ पे हमने कुछ दान कर दिया, या फिर हमने कुछ चैरिटी कर दी, या फिर मान लीजिए एक ब्लाइंड वुमेन है वो रोड क्रॉस कर रही है तो हमने उनको वो रोड क्रॉस करवा दिया, या बुजुर्ग हैं चलने में असमर्थ हैं, हमने उनको जहाँ उनको जाना है हमने उनको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हैं, इनके अंदर मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये किस लिए की जाती है, क्योंकि हमें करना अच्छा लगता है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक और चीज, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है एक्स, ठीक है, वो क्या कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है और उसने अपने फार्म में सब्जियां लगाई। तो अगर उसने उन सब्जियों को जाकर मार्केट में बेचा, पैसे कमाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उसको पैसे अर्न कर रहा है। लेकिन अगर वही सब्जियां उसने अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए लगाई हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक मैथ्स टीचर है, अगर वो स्कूल में जाकर के पढ़ा रहा है तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसे वहां से क्या मिलेगा, सैलरी। लेकिन वही मैथ्स टीचर घर आकर अगर अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स को सोल्व करवा रहा है मैथ्स की, तो वो क्या होगा, उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि वो उससे पैसे अर्न नहीं कर रहा है। तो प्रॉफिट अर्न करना अगर किसी एक्टिविटी का मेन मोटिव है तो वो हमारी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो होगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज मोटिव। दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या है, सोशल या साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, मनी, इनकम, ठीक है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर मनी को एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। आउटकम जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो क्या होता है, एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम होता है मेंटल सेटिस्फेक्शन
ऑफ द पर्सन्स हु अंडरटेक देम। जो भी कोई इंडिविजुअल जो एक्टिविटी कर रहा है उससे उसे अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड आर एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल्स होते हैं फैमिली ओरिएंटेड, हमने कोई एक्टिविटी कर ली, या फिर रिलीजियस कोई एक्टिविटी की, सोशल सर्विस हम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या होंगी, एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस। Business refers to an organization or entity that engages in commercial, industrial or the professional activities for the purpose of generating profit. जो भी कोई एक्टिविटीज की जाती हैं विद द पर्पज ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, उसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को, वो कहलाएगा हमारा बिजनेस। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं, लाइक प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, इन सब चीजों को क्या किया जाए, ये सब चीजें किस चीज में इंक्लूडेड है, हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, और यू कैन से नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। देखिए, कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो वो किस मोटिव से किया जाता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न ही नहीं हो पाएगा तो फिर बिजनेस रन करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल का जो मेन मोटिव होता है बिजनेस को रन करने का, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंड इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि ये किस लिए है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो जो भी कोई एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए की जाती है वो क्या कहलाएगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। Our next point is exchange of the goods and services. देखिए, हर एक बिजनेस क्या इन्वॉल्व करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। प्रोड्यूसर एक गुड को प्रोड्यूस करता है जिसे कंज्यूम करने के लिए कस्टमर्स परचेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसके अंदर रिस्क ना हो या अनसर्टेनिटी ना हो। रिस्क फैक्टर हमेशा हर एक बिजनेस के अंदर होता ही होता है। वो रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक प्रोडक्ट कोई सेकंड पार्टी और है जो कि उससे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने लग जाए, या उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी ज़्यादा अच्छी है तो वो आ जाए, या फिर कोविड की सिचुएशन कोई ले लीजिए। कोविड ने भी बहुत सारे बिजनेसेस को बंद किया है, तो वो भी क्या था, एक बहुत बड़ा रिस्क था। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी एंड परपेचुइटी। देखिए, जब भी एक बिजनेस हम शुरू करते हैं वो इसी मोटिव के साथ शुरू किया जाता है कि वो लॉन्ग पीरियड तक सरवाइव कर पाए मार्केट की और इकोनॉमिक कंडीशंस को। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।